जय हिंद सभी विद्यार्थियों को मैं संजीव सिंह आप सबका स्वागत है आरबी द विजन पर। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे थे भाई, लगातार मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन को हम लोग कंटिन्यू किए हुए हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 30 क्वेश्चन आप लगातार पढ़ते रहे तो एग्जाम में बेहतर कर जाएंगे, ये आप मान के चलिए, ठीक है। तो इस चीज को बेहतर करने के लिए हम लोग क्या किए हैं कि डेली बाय डेली यहाँ पे क्लास चला रहे हैं और इस चैनल से आप जुड़ जाइए और लगातार आपको एग्जाम तक यहाँ पर क्लासेस मिलती रहेंगी जो आपके एग्जाम में बेहतर परफॉर्म करने के लिए मदद करेंगी, ठीक है। चलिए आइए, ज्यादा आपसे हम बातें चीतें बीच बीच में करते रहेंगे, फिर आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है आपका, यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि दो संख्याओं का योगफल 2490 है। यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या का 8.5% बराबर है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कह रहा है, लिख लीजिए। पहली संख्या का 6.5%, दूसरी संख्या का 8.5% आपस में क्या है, बराबर है, आपस में बराबर है। तो देखिए वे संख्या आपको ज्ञात करना है। देखिए क्या करना है आपको मैं बता दूं। यहां से देखिए परसेंट को आप हटा दीजिए, जब इधर से हटाएंगे तो इधर से भी हटा दीजिए। अब चलिए देखिएगा, यहाँ पॉइंट लगा था, पॉइंट को गायब कर दीजिए, यहां से पॉइंट को भी हटा दीजिए। ये 65 हो गया, ये 85 हो गया। इसको अगर आप 5 से काटेंगे तो 13 बार में कट जाएगा, इसको अगर 5 से काटेंगे तो 17 बार में ये कट जाएगा। आप लिख सकते हैं पहले का 13 गुना और दूसरे का 17 गुना आपस में बराबर है। तो लिख दीजिए इसको फर्स्ट अपॉन सेकेंड इज इक्वल टू 17/13। क्या हो जाएगा, 17/13। ये कह रहा है कि अगर पहली संख्या आपका 17 है तो दूसरी संख्या आपकी 13 होगी। ये कह रहा है रेशियो कि पहली संख्या अगर 17 है तो दूसरी संख्या आपकी 13 होगी। बट इनको जोड़ने पर क्या आ रहा है, इनको जोड़ने पर आ रहा है 30। इनको जोड़ने पर क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि इनका योगफल 30 नहीं भाई, 2490 है। इसका जो योगफल है 30 के बराबर नहीं है, यह 2490 के बराबर है। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 3 से काटेंगे 8 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में, 83 गुना करना पड़ेगा। इसका अगर 83 गुना करेंगे तो आप यहां पहुंचेंगे। तो इसका 83 गुना करना है तो आप क्या करिए, आप यहीं पर इसमें 83 से गुणा कर दीजिए और यहां पर इसमें 83 से गुणा कर दीजिए। आपको अपने सवाल का आंसर मालूम चल जाएगा। जब यहां पर आप 83 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1411। ये क्या आ जाएगा, 1411। और इसमें जब आप 13 से गुणा करेंगे तो आएगा 1079। तो देखिएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सवाल का आंसर क्या होगा, 1411 और 1079। ऑप्शन आपके डी में है, ऑप्शन आपके डी में है। तो डी आंसर आपके सवाल का करेक्ट हो जाएगा, डी आंसर आपके सवाल का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, राहुल की आय राम की आय से 10% अधिक है, सतीश की आय राम की आय से 15% अधिक है। ये भी अधिक है। तो पूछा राहुल की आय सतीश की आय का कितना परसेंट है, ये क्वेश्चन दिया है। देखिए यहाँ पर राहुल दिया है और उसके बाद देखा जाए तो राम दिया है और उसके बाद सतीश दिया है, सतीश दिया, 3 लोग हैं। अब राहुल और सतीश के बारे में कंडीशन बताया है कि ये इतना परसेंट ज्यादा है, वो उतना परसेंट ज्यादा है, बट राम के बारे में कुछ नहीं कहा है। हम लोग क्या करेंगे, राम को ही मान लेंगे कि भाई राम अपने आप में तुम 100% हो। राम अपने आप में कितना है, 100 है। तो राहुल कहता है कि मैं इससे 10% ज्यादा हूं। ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। सतीश कहता है कि मैं राम से 15% ज्यादा हूं। राम 100 है, ये 15 ज्यादा मतलब कितना होगा, 115 होगा, 115 होगा। पूछा राहुल की आय सतीश की आय का कितना परसेंट है। राहुल की आय, राहुल कितना है भाई अपने आप में, 110 है। सतीश कितना है, 115 है। परसेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे 3 बार में, 23 बार में कटेगा। 5 से काटेंगे इसको 20 बार में कटेगा। 11 दूसरे 2 कितना आएगा, 2200 और यहाँ पर आएगा 23। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 95.65%। ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। 95.65 आपके सवाल का आंसर आएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में। बड़े आराम से क्वेश्चन को आप पढ़िए और क्वेश्चन को लगाइए। आप बता रहे हैं कि एग्जाम में बेहतर करके आएंगे, लेकिन आप लगातार जब चैनल पे बने रहेंगे तब। 1 दिन 2 दिन क्लास करने से भाई कुछ होने वाला नहीं है। देखिए 3rd नंबर का क्वेश्चन है। 3rd नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत उम्र कितना है, 21 वर्ष है। एक परिवार था, उस परिवार में 5 सदस्य हैं और उनका औसत उम्र दिया है 21 वर्ष है। औसत उम्र का मतलब होता है कि सभी सदस्य 21 वर्ष के हैं। तो अगर 5 सदस्यों की उम्र पूछा जाए कि सबको जोड़ने पर क्या आएगा, तो आप बोलेंगे 5 सदस्यों की उम्र का योग, 5 सदस्यों के आयु का योग,
आयु का योग 105 आ जाएगा, 105 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है यदि सबसे छोटा बच्चा 5 वर्ष का है, सबसे छोटा बच्चा क्या है 5 वर्ष का है, तो जन्म के समय परिवार की औसत उम्र क्या थी। जैसे मान लीजिए बच्चा जब जन्म लिया तो आज उसका पहला दिन है, अभी तो वो 1 भी साल का नहीं हुआ है, अभी आज जन्म लिया, पहला दिन उसका शुरू हुआ है, अभी दिन भी नहीं बीता है। मतलब जब बच्चा 5 साल का हुआ होगा तो जो बाकी परिवार में 4 सदस्य हैं वो भी 5-5 साल बड़े हुए होंगे। इसका मतलब ये 105 है, इसमें 5 साल बच्चे की उम्र है और 5-5 साल उन 4 सदस्यों की उम्र है। तो जो बच्चा जन्म हुआ लिया होगा तो इनकी उम्र जो आज 105 है उस समय 80 के बराबर रहा होगा। क्यों? क्योंकि 4 सदस्य अगर 5-5 साल अपना कम करेंगे तो 20 कम होगा, बच्चा 5 साल अपना कम करेगा तो 25 कम होगा, 105 में से अगर 25 कम करेंगे तो 80 आ जाएगा। और इनका पूछा एक बच्चे के जन्म के समय परिवार की औसत उम्र कितनी होगी। अब बताइएगा, अब जन्म के समय कह रहा है तो जब जन्म हुआ तो परिवार में 4 ही सदस्य थे ना, 4 से काटेंगे इसको कै बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा, तो उस समय परिवार का जो औसत उम्र रहा होगा 20 वर्ष रहा होगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए 4th नंबर का क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो हम लोग क्या होते हैं थोड़ा सा सोचते हैं कि बहुत टफ क्वेश्चन होगा, बड़ा बुरा भाग कैलकुलेशन होगा दुनिया भर का। ऐसा कुछ होता नहीं है, होता है थोड़ा बहुत, लेकिन आपको अपने अंदर के डर को भगाना होगा। आप उसको डट के मुकाबला करिए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए कुछ वैल्यू पॉजिटिव दिए हैं, कुछ वैल्यू निगेटिव दिए हैं। देखिए यहाँ पर ये निगेटिव है, यहाँ पे निगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव है। तो जो जिस साइन में लिखा गया उसको ऐसे लिख दीजिए आप। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 1 + 3 - 2 + 4 - 9 + 1, इसको लिख दीजिए ऐसे आप। उसके बाद जो अभी आप छोड़ के रखे हैं, जैसे देखिए यहाँ पर लिखे 7/9, यहाँ पे क्या बचा है 7/9। उसके बाद देखा जाए तो 5/8 है, यहाँ पे देखिएगा -1/8 है, सॉरी 18 है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 7/16 होगा। फिर आगे देखिएगा -5/18 है प्लस 71/144 है। ठीक है, इन दोनों ब्रैकेटों को अलग अलग सॉल्व कर दीजिए, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। देखिए 3 और 1 4, 3 1 4, 4 और 1 5, 5 और 4 9, ये दोनों 9 जो थे ये पॉजिटिव थे, इस -9 से कट जाएंगे तो फाइनली बचेगा आपका -2। क्या बचेगा? -2 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ, -2 बचा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ संख्याएं अभी ब्रैकेट में बची हुई है। इन ब्रैकेट में जो संख्या बची हुई है इसका ले लीजिए एलसीएम। इसका क्या ले लेंगे हम लोग? पहले एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 144। ठीक है, 144 आएगा। जब इसको 6 से 9 से काटेंगे तो 16 बार में कटेगा, और 16 में जब 7 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा भाई? 16 में अगर 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 112। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए जब 8 से काटेंगे इसको तो कई बार में कटेगा। जब 8 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना भाई आपका 16 आ जाएगा, और 16 × 5 कितना हो जाएगा? 16 × 5 80 हो जाएगा। ठीक है, 16 × 5 80 हो जाएगा। माइनस 18 से काटेंगे तो 18 × 8 144 -8 हो जाएगा। यहाँ पर 16 से काटेंगे तो 9 बार में, और 7 × 9 63 63 हो जाएगा। 18 से काटेंगे तो 8 बार में, 8 × 8 64, 8 × 5 40, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आपका 71 ही आएगा। यहाँ पर क्या आएगा 71 आएगा। इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। देखिए ये दोनों वैल्यू आपके निगेटिव हैं, बाकी सब क्या है? बाकी सब पॉजिटिव हैं। तो लिख दीजिएगा 80 और यहाँ पे 40 और 8 मिलकर क्या हो जाएंगे? -48। ये क्या हो जाएंगे? -48 हो जाएंगे। देखिए और बाकी इन सबको जोड़ दीजिए। देखिए इन सबको जोड़ेंगे आप तो क्या आएगा भाई? देखिए 63 को जोड़ेंगे 112 में तो 12 और 3 15 हो जाएगा। 15 में जोड़ेंगे 60, कितना आएगा भाई? 15 में जोड़ेंगे 60 तो आ जाएगा आपका 175। कितना आएगा? 175 आ जाएगा। 175 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अभी देखिए इसको हमने ले लिया है, इसको ले लिया है, अभी ये दोनों बचे हुए हैं। ये दोनों क्या है? बचे हुए हैं। जोड़ दीजिए तो यहाँ पर आएगा 1 8 और 7 15, 8 और 7 15 जोड़ेंगे तो 5 1 6 और 7 5 12 2 1 3, 326 आएगा। क्या देख लीजिए 7 5 12 3 1 6, 326 आएगा। ठीक है, 326 आ गया। इस 326 में से क्या करें? इसको घटा दीजिए। क्या करेंगे? इसको घटा देंगे, और घटा के आप क्या करेंगे? इस 144 से आप भाग दे दीजिएगा। ठीक है, घटाइएगा और इससे आप क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे 144 से, प्लस और यहाँ -2 लगाए। इस पूरे ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका -2, और ये पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आएगा +2, और दोनों को सॉल्व कर दीजिएगा, आएगा आपके सवाल का आंसर 0। कितना आएगा? 0 आएगा। तो क्वेश्चन में देखिए कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। ठीक है, इसको पूरा अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। पूरा जब सॉल्व करेंगे तो आपके सवाल का आंसर क्या आएगा?
+2 आएगा, +2 -2 से कैंसिल होकर फाइनली बच जाएगा आपके पास क्या, 0 आ जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर का जो क्वेश्चन इसको आइए ध्यान से समझते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 3 अंक पे दशमलव है, यहाँ भी 3 अंक पे है, यहाँ भी 3 अंक पे, सब में क्या है 3-3 अंक पे दशमलव लगा हुआ है। हमने पॉइंट को सब कैंसिल कर दिया भाई, ऊपर भी सेम डिजिट पे थे, नीचे भी सेम डिजिट पे है, दोनों को हटा दिया गया। अब जो संख्या बचा है उसको रूट के बाहर निकालिए। ये जो 64 लिखा है ये 8 का स्क्वायर है, ये जो 256 लिखा है ये 16 का है, और ये किसका है भाई, ये 125 का है। ठीक है, चलिए नीचे देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये किसका है, ये 5 का स्क्वायर है, यहाँ पर देखेंगे तो 25 का हो गया, और ये वाला आपका 64 का स्क्वायर। मैं आपको कह रहा हूं कि स्क्वायर आप जरूर याद कर लीजिए, स्क्वायर अगर आप याद कर लेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी मदद आएगा। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगा। इसको आइए सॉल्व करते हैं। 25 गुणे 5 125 होता है, इससे पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। अगर आप 16 से काटेंगे इसको तो 4 बार में काट देंगे, 4 से काटेंगे इसको 4 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, फाइनली आंसर आएगा आपका 2। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस पूरे वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और यही आपके सवाल का आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा निर्देश 6 से लेकर 10 तक निम्नलिखित सारणी वर्ष 1991 से 1995 तक समय काल में किसी परिवार के व्यय का विवरण दिया गया है। किसी परिवार में जो खर्च होते हैं उसका विवरण यहाँ पर दिया गया है। इसको अच्छे से देखते हैं और फिर जो प्रश्न दिया गया उसका आंसर देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है व्यय का मद, मतलब जो व्यय होता है और वो कहाँ कहाँ मद है भाई। देखिए कहाँ कहाँ खर्च करता है, भोजन पर करता है, मकान के किराए पर करता है, कपड़े पर, ईंधन पर, शिक्षा पर, चिकित्सा पर, सेवा पर, मतलब इतना तरह के इसने क्या किया, खर्च किया, और हर वर्ष में अलग अलग इसका क्या है, खर्च। ठीक है, जैसे मान लीजिए आज आप इस महीने में भाई आप तैयारी कर रहे हैं, लिख पढ़ रहे हैं, तो आपके भी खर्च होंगे। आइए उसको समझिए। जैसे मान लीजिए आप मार्केट में गए, पूरे 1 महीने में आपके घर से आया मान लीजिए 10,000 रुपया आपके घर से आ गया। कितना आ गया, 10,000 रुपया आ गया। आप 4,000 किराया दे दिए, 4,000 किराया दे दिए, बाकी बचा 6,000। उस 6,000 में से आपने अपना पढ़ाई भी किया, अपना भोजन भी किया, तमाम तरह के खर्च होंगे। लेकिन मान लीजिए मकान मालिक क्या कर दे, किराया अगले साल बढ़ा के क्या कर दे, 4500 कर दे। तो आप बताइए, घर से तो बताए आपको हमको 10,000 मिलता है, लेकिन किराया बढ़ गया। किराया क्या हो गया, बढ़ गया, तो आपको इसी में एडजस्ट करना है। ठीक है, आप कुछ सामान मार्केट से खरीदते हैं तो उसका जो आज रेट है मुझे नहीं पता है कि अगले 10 दिन के बाद जाएंगे तो मुझे उसी रेट पे मिल जाएगा। जैसे दाल है, चीनी है, सब्जियां हैं, तो तमाम तरह के जो खर्चे होते हैं उनका रेट बदलता रहता है। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि हर वर्ष का डाटा दिया है अलग अलग, हर वर्ष का डाटा दिया है अलग अलग। आइए क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1991 से 1995 के मध्य शिक्षा पर हुए व्यय में कितने % की वृद्धि हुई है। चलिए शिक्षा की बात करें, शिक्षा कहां पर दिया है भाई, शिक्षा यहां पर दिया है, और कह रहा है कि 91 से 95 तक। 91 यहां पर है, 1991 में शिक्षा पर 150 रुपया खर्च किया था, और यहां पर देखिए कितना आ गया आपका, यहां पर देखेंगे 95 में 300 रुपया खर्च कर रहा है। 150 से 300 रुपया खर्च कर दिया, कितने की वृद्धि हो गई, 150 की वृद्धि हो गई। तुलना किससे करना है, 150 से करना है। 150 गुणे % निकालने के लिए 100 कर दीजिए, आप इसको सॉल्व कर दीजिए। अगर 50 से काटेंगे 50 को तो क्या आएगा, 100 आएगा, मतलब 100% की वृद्धि हो गई। जितना उसका रेट था जस्ट उसका दोगुना हो गया, तो 100% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 वर्षों में मिलाकर हुए व्यय को दृष्टिगत रखते हुए मकान के किराए पर कितना % खर्च होता है। चलिए मकान के किराए की बात कर रहा है भाई, मकान के किराए पर चलते हैं। देखा जाए 5 वर्ष मिला दीजिए, मकान का किराया कहाँ है, यहाँ पर है, इसको पूरा जोड़ दीजिए। कह रहा है कि मकान पे किराए पर 5 वर्षों में मिलाकर कुल व्यय को दृष्टिगत रखते हुए मकान के किराए पर कितना % उसने खर्च किया है। एक बात बताइएगा, मकान के किराए पर आप देखेंगे यहाँ पर 150 है, यहाँ भी 150 है, यहाँ भी 210 है, 240 है और 300 है। उसने टोटल कितना खर्च किया, टोटल आप देखेंगे तो सबको जोड़ेंगे तो 1050 आया है। कितना आया है, सभी वर्षों को जोड़ दिए तो मकान के किराए पर उसने 1050 रुपया खर्च किया है। कह रहा है कि टोटल कुल व्यय का कितना % है। कुल व्यय देखेंगे तो कितना है आपका, 10,500 है। कुल व्यय कितना है आपका, 10,500 है। कह रहा है कितना % है, % निकालने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका, 105 से 105 कैंसिल, क्या बचा, 0, और इस 0 का मतलब होता है 10%। इस 0 का मतलब क्या होता है, 10%। ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस ग्राफ की, इस तालिका के क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। एग्जाम में मैं बता रहा हूं इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएगा,
इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए आप लगातार क्लास को किया करिए, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखा करिए। लास्ट में जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही शानदार रहते हैं, जो लास्ट के क्वेश्चन होते हैं बहुत ही शानदार होते हैं। तो अगर आप कहीं ऐसा ना करें कि शुरू के 10 मिनट 5 मिनट क्लास को देखें और स्किप करके आगे निकल जाएं, तो ये फिर आपके लिए नुकसान होगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 8वें नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है 1991, 1992, 93, 94 और 95 में कुल व्यय को देखते हुए 1996 तक संभावित व्यय क्या होगा। मतलब अभी तक आप जो लगातार खर्च कर रहे हैं, अभी तक आप जो लगातार खर्च कर रहे हैं, इन खर्चों को देखते हुए, हालांकि यहाँ पर जो डाटा दिया है वो 95 तक ही दिया है, कह रहा 96 में होने की क्या संभावना है। देखिए यहाँ पर 1500 रुपए का खर्च था, 91 में 1500 का खर्च था, 92 में गए 1700 का, मतलब 200 की खर्च बढ़ गई, 1700 से चले गए 2000 पर 300 खर्च बढ़ गया, यहां से गए इस पर तो 400 बढ़ गया, यहां से गए यहां पर 500 बढ़ गया। तो मुझे अपेक्षा है कि जब मैं 96 में जाऊंगा, अगर मैं 96 में जाऊंगा तो 600 बढ़ेगा, और ये 2900 है, अगर 2900 से 600 बढ़ा देंगे तो कहां पहुंच जाएंगे हम, 3500 पे पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे, 3500 पे पहुंच जाएंगे। लेकिन ये जो आंकड़ा दिया है, जो डाटा दिया है, ये 1000 है, ये क्या है, 1000 गुना है। तो इसमें क्या करिए आप 3 जीरो और बढ़ा दीजिए। देखिए किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा कि मतलब 1996 में देखा जाए तो आपका इतना डाटा, मतलब इतना रुपया खर्च होने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, इसी खर्चों को अनुमान लगाते हुए आप आगे बढ़िए। भाई 91 में 1500 था, 92 में 1700 हो गया, 200 की वृद्धि, 93 में 2000 हो गया, 300 की वृद्धि, 94 में 2400 हो गया, 400 की वृद्धि, फिर 500 की वृद्धि। तो फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगले साल 96 में 600 की वृद्धि होगी, और यहाँ पर 2900 है तो 600 जोड़ेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, 3500। 3500 हमने लिखा था, लेकिन यहाँ पर डाटा दिया कि 3 जीरो और रहेगा, हमने 3 जीरो और लगा दिया, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर का, लिखा है 1991 की तुलना में 1992 में निम्न मद पर व्यय में कोई वृद्धि नहीं हुई है। चलिए 91 से 92 में हम गए हैं, 1991 से 1992 में गए हैं, कह रहा है वह ऐसा कोई मद बताइए, ऐसा कोई खर्च बताइए जिसमें कोई वृद्धि ही नहीं हुई है। आइए देखते हैं भाई, देखिए 800 था, 900 हो गया, मकान का किराया 150 था, यहाँ पर भी 150, यहाँ पर भी है, बाकी सब में देखिए वृद्धि हो रहा है, बाकी सब में वृद्धि हो रहा है। तो आप कहेंगे मकान का जो किराया था, मकान का जो किराया है, इस पर कोई वृद्धि नहीं हुआ है, जो 1991 में था वही 1992 भी है। और यही पूछा है कि बताइए कौन सा ऐसा खर्च है जिसमें कोई वृद्धि नहीं हुआ है, तो आप बताएंगे मकान का किराया। देखिए 10वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि सभी वर्षों में मिलाकर सभी वर्षों में किस मद में कुल व्यय का अधिकतम भाग व्यय हुआ है। मतलब जो खर्च आपने अभी तक किया है, जो आपने अभी तक खर्च किए हैं तमाम तरह के, इसको जोड़िए और बताइएगा कि किस विभाग में भोजन पर खर्च किया है आपने, कि मकान के किराए पर किया है, कि कपड़े पे, शिक्षा पर, चिकित्सा पर, तमाम तरह के खर्च होते हैं, तो किस मद में आपने सबसे ज्यादा खर्च किया है। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे, ये तो आपका टोटल हो गया, इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर देखिए कौन सा है भाई विभाग, तो आप देखेंगे यहाँ पर 5000 समथिंग है, और ये भोजन पर बहुत खर्च करता है, ये भोजन पर क्या करता है, बहुत खर्च करता है। तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। भाई इंसान है, तरह तरह का खाना पीना पसंद करता होगा, तो खाने पीने पर ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है, बाकी किसके तुलना में, मकान के किराए, कपड़े, रहन सहन, चिकित्सा, शिक्षा, तमाम क्षेत्रों को अगर मैं जोड़ दूं तो सबसे ज्यादा खर्च उसका कहाँ पे है, उसका भोजन पे ही है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे ग्राफ चेंज हो चुका है, आप देखिए निर्देश लिखा है 11 से लेकर 15 तक। निम्न सारणी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विभिन्न फैक्ट्रियों में स्कूटरों का वार्षिक उत्पादन हजारों में है। यहाँ पर देखिए विभिन्न तरह के वर्ष है, 85, 86, 87, 88, 89, 4-5 तरह के यहाँ पे वर्ष दिए गए हैं, और इन वर्षों में स्कूटर का जो है उत्पादन हो रहा है। वर्षों में भाई कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, स्कूटरों का उत्पादन कर रही है, और उसी से संबंधित यहाँ पर एक तालिका बनाकर दे दिया है। अब क्वेश्चन को हमको अच्छे से पढ़ना है और उसका आंसर देना है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है किस वर्ष में सभी फैक्ट्रियों की स्कूटरों का उत्पादन 85 और 89 में समय विधि में हुए औसत वार्षिक उत्पादन के बराबर है। चलिए 85 से लेकर 89 तक चलते हैं, 85 से लेकर 89 तक चलते हैं, और कह रहा है कि वो किसके बराबर है। भाई औसत उत्पादन निकालना है, इसका क्या निकालना है, औसत उत्पादन निकालना है। आइए एक काम करिए भाई, ध्यान से देखिएगा, लिखा क्या है कि किस वर्ष में सभी फैक्ट्रियों के स्कूटरों का उत्पादन, सभी फैक्ट्री में कितने उत्पादन हो इसको देखना पड़ेगा, देख लेंगे हम लोग। 85 से 89 के समय में जो औसत उत्पादन होता है किस उत्पादन के बराबर है। चलिए एक काम करते हैं, अब इनके डाटा को जोड़ लीजिए। 115 है यहाँ पर, 108 है, 149 है, 102 है, 101 है, इनको जोड़िए और जोड़कर आप क्या करेंगे, 5 वर्ष है तो 5 से भाग दे दीजिए। भाई जोड़ लेते हैं, आइए देखिए, देखिए
यहाँ पर आपका 108 है, ये 102 है, तो जोड़ेंगे इसको आप 108 और 102 को जोड़ेंगे तो आएगा 210। कितना आ जाएगा भाई? 210 हो गया। अब देखिए क्या बचा आपका, 149 है और 101 है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 150 आएगा। कितना आएगा भाई? 250 आएगा, 250 हो गया। चलिए अब देखिए क्या बचा है, 115 बचा हुआ है, इसको जोड़ दीजिए। 115 को क्या कर देंगे, 115 को जोड़ दीजिए। जब जोड़ा गया इनको तो आया 5, यहाँ पर 5 1 6 1 7 आ गया, 4 2 6 1 7, 775 आया है। 1 2 3 4 5, 5 वर्ष हैं, 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 से काटेंगे, एक बार में 2 बचेगा, 5 बचे 25, 5 बचे 25, 155 आ गया। क्या आ गया भाई? 155 आ गया। एक बार इसको मैं फिर से जोड़ लेता हूं भाई, क्या आएगा? 155 ही आएगा ना। आइए देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। 115 है, 108 है, 149 है, 102 है, 101। देखिए 100 यहाँ पर, 200 300 400 500, कितना हो गया टोटल? ये आ गया 500। इसको हटा देते हैं, इसको क्या करिए, हटा दीजिए। इनको जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5, 500 तो ऐसे हो गए, 500 तो ऐसे हो गए। 15 और 8 कितना हो गया? 15 8 23 हो गया, और 23 2 कितना हो गया? 23 2 25 हो गया, और 25 में जोड़ेंगे 50 तो कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। तो 75 और जोड़ दीजिए तो 575 हो गया। कितना हो गया? 575 हो गया। अब 5 वर्ष है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 कम 5 आ जाएगा, 5 1 कम 5, 5 5 25, 115 आया है। ये 115 इसका एवरेज है। क्या है? 115 इसका औसत है, इसका एवरेज है। यह कह रहा है किस वर्ष के बराबर है। आइए देखिए, 115 जब मिलाएंगे तो 1985 के बराबर है। 1985 में कुल उत्पादन कितना हुआ था? 115 का हुआ था। हमने सभी वर्षों को जोड़ा है तो 575 आया है। इसका एवरेज निकालने के लिए हमने 5 से डिवाइड किया, तो जिसका एवरेज आया 115 है, यही 115 देखेंगे तो 1985 में बराबर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा कि भाई जो आपने 1985 में पैदा किया था स्कूटरों की संख्या, वो सभी वर्षों को जोड़कर उसका एवरेज निकालेंगे तो वही उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, यहाँ पर 12वें नंबर का क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है वर्ष 1988 की तुलना में, तुलना किससे करना है? 1988 से करना है। में किस फैक्ट्री ने 1989 में स्कूटरों के उत्पादन में 25% की कमी हुई है? चलिए 1988 की तुलना करना है, 1988 से तुलना करते हैं। अब कह रहा है 1988 की तुलना में किस फैक्ट्री में 89 में स्कूटरों की उत्पादन में 25% की कमी हुई है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए भाई, ये 20 था, ये क्या है? 20 है, और ये 15 है। कितने की कमी हुई? 5 की कमी हुई है। आइए देखिए, 5 की कमी हुई है। तुलना करना है आपको 20 से। 20 से आप जब इसको काटेंगे परसेंट निकालने के लिए, तो 20 5 से काटेंगे कई बार में? 4 बार में। 4 से काटेंगे 25 बार में, क्या आएगा? 25%। चलिए हम कहेंगे भाई क्यू तो आंसर में आएगा। ऑप्शन में देखिए क्यू कहीं दिया है? बिल्कुल ऑप्शन में आपको सी में दिया है, लेकिन सी में देखिए आर भी दिया है। आइए आर को भी चेक करते हैं। आर के पास गए तो आर कहता है कि 88 में तो मैंने 16 स्कूटर बनाए थे, 89 में जब गए तो 12 स्कूटर बना दिया। कितने की कमी हुई? 4 की कमी हुई है। और तुलना करना 88 से, तो नीचे लिखेंगे आप 16%। निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, तो यहां भी आएगा 25%। यहां भी आएगा आपका 25%। तो आप कहेंगे कि क्यू और आर ऐसा है कि जो आपके उत्पादन में 25% की कमी को दर्शा रहा है। ठीक है, चलिए इस तरह से क्वेश्चन का आंसर आप बड़े आसानी से आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। लिखा है कि 1985 में फैक्ट्री पी में 1985 में फैक्ट्री पी में हुए स्कूटरों के उत्पादन फैक्ट्री टी में हुए स्कूटरों के उत्पादन में अनुपात क्या है? चलिए हम 85 में चलते हैं और गए पी के पास, तो पी में कितना हुआ भाई? 20 हुआ। कह रहा है कि टी में जाइए, टी में जब गए तो कितना हुआ? 40 हुआ। चलिए देखिए यहाँ पर पी है और यहाँ पर आपका टी है। पी में भाई देखा गया तो 20 है, टी में देखा गया तो 40 है। इसका अनुपात पूछा है, 20 से काटेंगे एक बार में, 20 से काटेंगे 2 बार में, तो फाइनली इसका अनुपात आ जाएगा 1:2। ऑप्शन में देखिए कहां पे दिया है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, 1:2 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आप दे दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिखा किस वर्ष स्कूटरों का कुल उत्पादन सर्वाधिक है? चलिए भाई कह रहा किस वर्ष उत्पादन स्कूटरों की सबसे ज्यादा हो गई है। यहाँ पे योग देख लीजिए, मालूम चल जाएगा। यहाँ पर 115 उत्पादन हुआ था 85 में, 86 में 108 हुआ, 87 में 149 हुआ, 88 में 102 हुआ और 79 में 101 हुआ। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा देखा जाए तो 1987 में हुआ है। 149 स्कूटर इसने कंपनी ने बनाया है, तो 1987 की बात कर रहा है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा।
ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में कि भाई 1987 में इस कंपनी ने सबसे ज्यादा उत्पादन अभी तक किया स्कूटरों का और वर्षों की तुलना में, तो ऑप्शन यही आपका सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए लिखा है किस वर्ष सभी फैक्ट्रियों के स्कूटरों का कुल उत्पादन, लिखा है किस वर्ष सभी फैक्ट्रियों के स्कूटरों का कुल उत्पादन समयावधि 85 से 89 में हुए स्कूटरों के कुल उत्पादन का 20% था। चलिए भाई एक काम करते हैं, आइए एक काम करते हैं, किस वर्ष सभी फैक्ट्रियों के स्कूटरों का कुल उत्पादन, आइए चेक करते हैं यहाँ पे। तो 15 है, 108 है, 149 है, 102 है, 101 है। इसको क्या करिएगा, पहले आप इस पूरे ग्राफ को देखिएगा, इनका टोटल नीचे दिया है, हर वर्षों का भाई फैक्ट्री है, पी तरह का फैक्ट्री है, QRST, तमाम तरह की फैक्ट्रियां हैं, और हर फैक्ट्री भाई जैसे मान लीजिए हर फैक्ट्री है तो हर फैक्ट्री में वर्कर होंगे, और उस वर्कर के हिसाब से क्या होता है उनके यहाँ काम किया जाता होगा, उसी तरह से स्कूटरों का यहाँ पर उत्पादन भी होगा। तो यहाँ पर देखेंगे आप तो निकल के आएगा कि किस वर्ष उत्पादन जो है 20% का कम रह गया है। तो 1985 और 89 की बात करें, 85 में देखा जाए तो कितना हुआ है 115, 89 में देखेंगे कितना हुआ है 100 का। अब देखिएगा 85 से 89 जाएंगे आप तो टोटल आप देखेंगे यहाँ 115 है, वहां 101 है, और अगर अलग अलग चेक करना चाहें तो यहाँ पर 20 था और वहां पे क्या है 17 था। कितने की कमी हुई है, 20 की कमी हुई है, सॉरी 3 की कमी हुई है ना। यहाँ पे कितना था 20 था, यहाँ पे क्या है आपका 17 है, तो 3 की कमी हुई है। अब यहाँ पे क्या करेंगे 20 से आप डिवाइड कर देंगे, तो आप परसेंट निकालने के लिए क्या कर देंगे 100% से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू काटेंगे 5 बार में 5 या 15% आएगा। क्या आएगा 15% आएगा, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पे करा 85 की बात हमने कर लिया है, अगर 88 की बात करें तो 88 में देखिएगा, 88 में कितना है, ये 13 है और ये कितना है 17 है। अगर 13 से और 17 की तरफ बढ़ा जाए तो 4 की वृद्धि हुई है, 13 से काटेंगे आप, परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब ये वैल्यू देखिए कटेगा ना एग्जैक्ट, आपके 13 लिखा है, लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है कि जब कभी भी ग्राफ के क्वेश्चन को लगाइएगा और ग्राफ के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू को एक ऊपर नीचे आप कर सकते हैं भाई काटने के लिए, क्योंकि आंसर जो आएगा लगभग में आएगा और आप इतना गेस कर लेंगे कि आंसर के सबसे सटीक आंसर यही पहुंच रहा है। तो इसका जब काटेंगे तो यहाँ पे अगर मैं इसको 12 मान लूं, 4 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे इसको तो आपका 33 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या आएगा 33 पॉइंट समथिंग आएगा। चलिए अगर 86 में जब जाएंगे, 86 में देख लीजिए क्या है भाई, 86 में देखेंगे तो 23 था और उसके बाद देखा जाए तो 85 और 89 से बात कर रहा है, यहाँ पे क्या है 41 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 23 से आपको जाना 41, 7 इधर हो गया, 11 उधर, 11 और 7 कितना होगा 18 होगा, 18/23 परसेंट निकाले के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा आंसर क्या भाई, ऑप्शन आपका हो जाएगा 1988। ऑप्शन क्या आएगा 1988 आपका सही आंसर हो जाएगा, 1988 आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ग्राफ आपका चेंज हो चुका है, 16वां क्वेश्चन आपका आ गया, लिखा निर्देश 16 से लेकर 20 तक निम्नलिखित हिस्टोग्राम का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है डाटा में शामिल विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, यहाँ पर इनके अंक दिए गए हैं, कह रहा है विद्यार्थियों की कुल संख्या बताना है। आइए देखिए यहाँ पर इसको जब जोड़ेंगे ये 4 है, यहाँ पर ये 6 है, इसके बाद ये क्या है ये 10 हो गया, ये 8 हो गया और ये कितना है भाई, इसको जोड़ेंगे तो आप 5 हो जाएगा। सबको ऐड कर दीजिए, 6 और 4 10, 10 और 10 20, 20 और 8 28, 28 5 33 होगा। कहां पे दिया है भाई 33, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा कि सभी विद्यार्थियों को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे पास टोटल 33 विद्यार्थी होंगे और यही आपसे पूछा था कि विद्यार्थियों की कुल संख्या बताइए। 17वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा है किस अंतराल में अधिकतम विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए हैं। किस अंतराल में, देखिए 20 और 30 में देखिएगा, 20 और 30 में देखा जाए तो विद्यार्थी ने क्या किया, सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किया है। 20 और 30 में देखेंगे तो विद्यार्थी सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई 18 नंबर का क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि किस अंतराल में अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम है। विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम है, देखिए विद्यार्थियों की संख्या है, कह रहा न्यूनतम होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर किस अंतराल में, यहाँ पर 4 विद्यार्थी थे, यहाँ पर 6 हैं, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6 है। सबसे कम देखा जाए तो यही 4 वाला है और ये 4 कहाँ पे आता है 0 से 10 के बीच। कहाँ पे आता है 0 से 10 के बीच। तो ऑप्शन आपका देखेंगे तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि भाई 0 से 10 के बीच का जो गैप है यहाँ पर विद्यार्थी सबसे कम है, केवल 4 विद्यार्थी हैं। इसकी तुलना में हर वर्ग अंतराल में देखेंगे तो विद्यार्थी इससे ज्यादा ही हैं, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर का।
19 नंबर का क्वेश्चन है, यहां पर लिखा है प्रथम और अंतिम अंतराल में अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का अनुपात क्या है। अनुपात की बात कर रहा है। प्रथम अंतराल और अंतिम अंतराल, पहले वर्ग अंतराल में देखेंगे तो 4 विद्यार्थी थे, अंतिम वर्ग अंतराल में देखेंगे तो कितने हैं भाई, यहां पे जब इसको मिलाएंगे तो 5 हैं, तो 4:5 आएगा। क्या आएगा, 4:5 आएगा आपके सवाल का आंसर। तो कहां पे दिया है देखिए 4:5, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन गलतियां करते हैं। यहां पर 4-5 पूछा है आपसे, ऑप्शन में देखिए 5-4 और गलती से आप इसी को टिक कर दिए। इसके लिए क्या होगा, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उसी हिसाब से आप क्वेश्चन को ज्यादातर सही कर पाएंगे। चीजों को आप लगाते सही हैं, लेकिन आपके प्रैक्टिस में चीजें नहीं रहती, तो वहां पे आप बेहतर अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। ठीक है, चलिए अब देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन यहां पर लिखा है आंतरिक सज्जा और वस्तुकला की फीस पर परिवार द्वारा अनुमानित राशि में अंतर। देखिए ग्राफ की बात क्या कर रहा था, यहां पर विद्यार्थियों की संख्या और उनका अंक दिया है, और यहां पे कह रहा है कि आंतरिक सज्जा और वस्तुकला वास्तुशिल्प की बात कर रहा है। मतलब इस क्वेश्चन का इससे कोई मतलब ही नहीं है। इसके लिए क्या होगा, आंकड़ा अपर्याप्त होगा, मतलब डाटा इनसफिशिएंट। ठीक है, चलिए बात किसकी की जा रही है, क्वेश्चन किसका पूछा जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे, इसका यहाँ पर डाटा पर्याप्त नहीं है। चलिए अब आपका ग्राफ चेंज हो चुका है। लिखा निम्नलिखित आरेख में किस एक दिन में अस्पताल में भर्ती हुए रोगियों के आयु के अनुसार वर्गीकरण किया गया है। ध्यान से आरेख का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए बीमार व्यक्ति हैं, रोगियों की संख्या है, और यह इनकी उम्र है, ये रोगियों की संख्या है। पूछा क्या है क्वेश्चन में, लिखा है 55 से 60 वर्ष के बीच रोगियों की कुल संख्या जो उस अस्पताल में भर्ती हैं उसका क्या है। देखिए भाई 55 से 60 के बीच की बात कर रहा है, 55 यहां पर है, 60 यहां पर है, इसके बीच में देखा जाए तो कितने विद्यार्थी हैं, ध्यान से देखिएगा, इसके बीच में देखें तो 4 विद्यार्थी हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। भाई देखिए 55 से 60 की बात कर रहा है, 55 से 60 के बीच में देखेंगे तो यही वाला आएगा ग्राफ, और यहाँ पर केवल 4 विद्यार्थी हैं, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है 55 वर्ष से अधिक। देखिए ऐसे जब ग्राफ आए तो ध्यान दीजिएगा, किससे अधिक किससे कम कह रहा है, कभी कम भी कह सकता है, कभी ज्यादा भी कह सकता है। तो चूंकि आपके सामने जब फिगर है तो फिगर को देखकर आंसर करिए, और ऐसे क्वेश्चन आप जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं। लिखा है 55 वर्ष से अधिक आयु के रोगियों की कुल संख्या जो अस्पताल में भर्ती हुए हैं क्या है। चलिए 55 वर्ष से अधिक की बात कर रहा है भाई, 55 कहां पर है, यहाँ पर, इससे ज्यादा चलना है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, इसको देखेंगे तो 3 आएगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10 10 क्या होंगे, 10 रोगी होंगे। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टोटल आप जोड़ेंगे तो 10 पेशेंट आएंगे। 23 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि 40 वर्ष से अधिक किंतु 55 वर्ष से कम आयु के रोगियों की संख्या उस अस्पताल में भर्ती हुए हैं। बताइए 40 वर्ष से ज्यादा बीमार एज वाले हैं और 55 वर्ष से कम वाले हैं। चलिए 40 से ज्यादा कह रहा है, जब 40 से ज्यादा कह रहा है तो यहाँ पर क्या हो गया 8 हो गया, और 55 कह रहा है ना 55 वर्ष तक। चलिए 55 तक कह रहा था, हमको यहाँ तक काउंट करना है, इसके आगे नहीं बढ़ना है मुझे। यहाँ पर देखेंगे तो ये 5 है, यहाँ पे देखेंगे तो ये 7 है, 8 7 15, 15 5 20 रोगी होंगे। ऑप्शन देखिए आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 20 रोगी ऐसे हैं जो 40 वर्ष से ज्यादा हैं किंतु 55 वर्ष से कम है। ठीक है, जो अस्पताल में भर्ती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 24 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, लिखा है 45 वर्ष से कम आयु के रोगी, 45 वर्ष से कम आयु के रोगी उस अस्पताल में भर्ती किए गए प्रतिशत लगभग क्या होगा। चलिए 45 से कम की बात करा, इससे कम मतलब इसके आगे मुझे नहीं जाना है, यहां तक नहीं जाना, इससे पहले ही रहना है। ये कितना है 8 है, ये 4 है, ये 1 है, तो 8 4 12, 12 1 13, कितना आ गया ये 13 आ गया। और बताइएगा मुझे आप लोग, टोटल देखा जाए तो कितने थे यहाँ पर 33 था। अब परसेंट पूछा है तो क्या करेंगे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए ये वैल्यू कटेगा तो नहीं, ये वैल्यू आपको कटने वाला नहीं। एक काम करते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर इस 13 को हम लोग क्या बना दें, इसको बना दें कितना, हम लोग 11 बना दें, एक बात करें 11 बना दें, और इसको क्या कर दें, या तो ऐसे करिए, इसको 11 नहीं बल्कि हम लोग क्या कर दें, इसको हम लोग 12 बना दें। सही है, चलिए इसको मैं 12 कर देता हूं और इसको मैं 32 कर देता हूं। अब परसेंट निकालिए भाई कितना आएगा, 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 से काटेंगे 8 बार में। अब देखिए 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, 25 या 75, 75/2 आएगा।
75/2 का मतलब होता है 37.5%। 37.5%। ऑप्शन क्या पूछा है, लगभग कितना परसेंट होगा, लगभग की बात कर रहा है। तो जो 37.5% आया है इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या आएगा, 37 सही 1/2% आएगा। लेकिन ऑप्शन में देखेंगे 37 से दिया है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या आएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है कि उस दिन अस्पताल में भर्ती किए गए रोगियों में से लगभग 11% आयु के किस वर्ग में थे। 11% की बात कर रहा है। देखिए अगर मैं आपको बता दूं तो टोटल मरीज कितने थे भाई, 33 थे। और ये 33 किसके बराबर हैं, ये 100% के बराबर है। ये किसके बराबर है, 100% के बराबर है। भाई कुल इतना है, कुल वैल्यू भले इतना है लेकिन ये किसके बराबर, 100% के बराबर है। कह रहा है कि 11 मुझे चाहिए। 11 तो मैं नहीं बना सकता इसको, लेकिन इसको मैं 10 जरूर बना सकता हूं। इसको क्या कर सकता हूं, 10% जरूर कर सकता हूं। तो इस 100 को 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 1/10 करना पड़ेगा। और 1/10 अगर वहां कर रहे हैं तो 1/10 आप यहां भी करेंगे। और जब 10 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 3.3 आएगा। क्या आएगा, 3.3 आएगा आपके सवाल का आंसर। और आप इसमें चेक करिए क्या लिखा है कि 55 वर्ष और 60 वर्ष के बीच, या तो 55 वर्ष और 60 वर्ष के, भाई दोनों 35-40 दिया ना, चलिए 35-40 के बीच में। देखिए 35 कहां था, 35 आपका यहां पर है, 40 आपका यहां पर है, सही है, 4 होगा। अब कह रहा है या तो 55 और 60 के बीच में। 55 कहां पे है, 55 यहां पर है, 60 यहां पर है, तो ये भी क्या होगा, 4 होगा। ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आपका 3.3। इसी के नियर अबाउट हमको आंसर को बताना है। तो देखिए ये जो आंसर है आपका 3.3 है, ये 4 है, तो इसको आप तो नहीं ले सकते। आगे चलिए 60 और 65 के बीच, आगे इसको भी चेक कर लेते हैं। 60 कहां पर है, 60 यहां पर है और 65 यहां पर है। इसको चेक करेंगे तो देखिए 3 के करीब जा रहा है, ये 3 के करीब जा रहा है, तो यही आंसर क्या होगा, 3.3 है। अब पूछा क्या है, लगभग में पूछा है। क्या आंसर दिया, लगभग में पूछा है। तो ये जो 3.3 है, इस एग्जैक्ट 3 तो नहीं है लेकिन इसके सबसे नजदीक है। तो ऑप्शन आपका क्या आएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज आपने देखा कि टोटल मैथ के जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे 4 ग्राफ से, सॉरी 2 ग्राफ और 2 तालिका से आएगा, 5 क्वेश्चन मैथ के आएंगे। तो पूरा आपने यहाँ पर देख लिया है। और ये क्लास आपकी डेली यहाँ पर चलेगी, ये क्लास आपकी डेली यहाँ पर चलेगी और एग्जाम तक ये लगातार चलता रहेगा। तो आप अगर चैनल को पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और एग्जाम तक आप बने रहिएगा। डेली आपको क्लास यहाँ से प्रोवाइड होती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद सभी को।